मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है ड्यूल नेचर, यानी कि द्वैतीय प्रकृति। और इस ड्यूल नेचर के अंतर्गत मैं आपको लाइट का ड्यूल नेचर और मैटर का ड्यूल नेचर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए ड्यूल नेचर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ड्यूल नेचर यानी कि द्वितीय प्रकृति। तो सबसे पहले इस टॉपिक के नेम को ही एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, क्या है इसका नेम? नेम बच्चों है द्वैतीय प्रकृति। द्वैतीय प्रकृति इंग्लिश, हिंदी में द्वैतीय प्रकृति और इंग्लिश में क्या है? ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर। अब बच्चों, जब आप द्वितीय प्रकृति पढ़ते हैं तो आपको तुरंत आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि द्वितीय का मतलब दो प्रकार, द्वितीय का मतलब दो प्रकार और प्रकृति मतलब प्रकृति, यानी कि दो प्रकार की प्रकृति। द्वितीय प्रकृति का मतलब दो प्रकार की प्रकृति, यानी कि दोहरी प्रकृति। इसका मतलब क्या है? दोहरी प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति का मतलब दोहरी प्रकृति। और बच्चों, जब आप ड्यूल नेचर कहते हैं तो ड्यूल जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती होगी कि इसका रिलेशन किससे है? डबल से। किससे? डबल से, यानी कि डबल नेचर, डबल प्रकार का नेचर। तो अब बच्चों, तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति, यानी कि दोहरी प्रकृति, यानी कि दोहरा कैरेक्टर। और इंग्लिश में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, तो इसका मतलब है लाइट का डबल नेचर, डबल प्रकार का नेचर, यानी कि दो तरह का नेचर। अब बच्चों, लाइट की प्रकृति यानी कि प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा आइंस्टीन ने प्रकाश की प्रकृति को एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन किन शब्दों में किया? उन्होंने ये कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है, यानी कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है और कण के भी गुण प्रदर्शित करता है। यहां बच्चों समझो, यानी कि प्रकाश में तरंग के गुण होते हैं और कण के भी गुण होते हैं। तरंग के गुण, कण के गुण, तरंग के गुण, कण के गुण, यानी कि दो प्रकार के गुण होते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो डबल प्रकार के, डबल टाइप के गुण होते हैं इसमें। तो इसी वजह से इन दोहरे यानी कि दोहरी प्रकृति की वजह से या इन दोहरे गुणों के कारण प्रकाश की प्रकृति को द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। बच्चों, इसके लिए इसके सपोर्ट में कई एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे तरंग प्रकृति प्रकाश की क्यों होनी चाहिए या क्यों होती है, तो आपने देखा कि फिजिक्स में दो घटनाएं होती हैं, एक तो विवर्तन और दूसरा व्यतकरण। विवर्तन और व्यतकरण दो ऐसी घटनाएं हैं जो ये प्रूव करती हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग जैसी होती है। कैसी होती है? तरंग जैसी होती है। और बच्चों, एक क्या नाम है, प्रभाव होता है फिजिक्स में, जिसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं कर सकते, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश की प्रकृति कण जैसी माननी पड़ती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नहीं, प्रकाश की प्रकृति जो है वो कण जैसी होती है। बच्चों, यहां पर ये जो मैंने राइट डाउन कर रखा है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को, इसमें मैंने पुंज का उपयोग किया है। पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो बच्चों, पुंज का मतलब होता है, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रकाश जो है वो किरणों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? किरणों के रूप में चलता है। बच्चों, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आपस में इकट्ठा होती हैं तो उससे प्रकाश का जो आकार बनता है, उसी आकार को हम प्रकाश का पुंज यानी कि इंग्लिश में बीम कहते हैं।
बच्चों प्रकाश, छोटा सा छोटा प्रकाश, पतले से पतला प्रकाश जो आपको दिखाई देता है, उसमें प्रकाश की बहुत सारी किरणें होती हैं। तो इन प्रकाश की किरणों के समूह को बच्चों प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाइट बीम, इंग्लिश में कहें तो लाइट बीम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कंफ्यूजन हमें लगता है कि दूर हो जाना चाहिए कि पुंज क्या है और प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश किरणों का समूह। ठीक बच्चों, अब मैंने इसको राइट डाउन कर रखा है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे प्रकाश की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं। इन दोनों गुणों को प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। कौन से दोहरे गुणों को? तरंग और कण नाम के दोहरे गुणों के कारण इसकी प्रकृति को द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की पुष्टि निम्न प्रयोगों से होती है। नंबर फर्स्ट, प्रकाश पुंज विवर्तन तथा व्याकरण प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश पुंज की कण प्रकृति से की जाती है। तो बच्चों ये पूरा एक्सप्लेनेशन है प्रकाश के द्वितीय प्रकृति के बारे में। अब बच्चों इसे आप नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको द्रव्य की द्वितीय प्रकृति को समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसे समझिएगा। बच्चों द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, जिसको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कहा जाता है। बच्चों द्रव्य की द्वितीय प्रकृति को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहा जाता है। बच्चों ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रकाश या अन्य किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वितीय प्रकृति के समान, अन्य किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वितीय प्रकृति के समान जब द्रव्य गतिशील अवस्था में होता है, तो वह कण के साथ साथ तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है। यानी कि गतिशील द्रव्य की प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि वह कण के लक्षण तो पहले से प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके साथ साथ वह तरंग के लक्षण भी प्रदर्शित करने लगता है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि जब द्रव्य गतिशील अवस्था में पहुंचता है, तो उससे संबद्ध एक विशेष प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगें कहा जाता है। और इन्हीं द्रव्य तरंगों की वजह से गतिशील द्रव्य तरंग के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। बच्चों ये द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों की गति के लिए ही उपयुक्त होता है, यानी कि अति सूक्ष्म कणों की गति में ही ऑब्जर्व होता है सही ढंग से, जबकि बड़े पिंडों की गति में यह सिद्धांत लगभग नगण्य हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। तो किन कणों की गति में ये सही से ऑब्जर्व होता है, किन कणों की गति के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है? वो जैसे कि परमाणविक कण, जिनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मोस्टली ये जो द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत है, ये अति सूक्ष्म कणों की गति पर ही अप्लाई होता है, बड़े पिंडों की गति पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ये जो द्वितीय प्रकृति है वो लगभग निग्लिजिबल हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब बच्चों इसको मैंने राइट डाउन कर रखा है, जरा एक बार मैं रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करने के लिए डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वितीय प्रकृति के समान गतिशील द्रव्य भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। तरंग के गुण प्रदर्शित करता है और कण के भी गुण प्रदर्शित करता है। द्रव्य भी, कण पहले कर लीजिए, कण तथा तरंग दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। इन दोहरे गुणों को द्रव्य की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। तो ये द्वितीय प्रकृति है द्रव्य की। अब आगे देखिए, द्रव्य के साथ संबद्ध मतलब कनेक्टेड, द्रव्य के साथ संबद्ध तरंगें द्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और बच्चों ये द्रव्य तरंगें ही द्रव्य की तरंग प्रकृति के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि द्रव्य के तरंग के गुणों के लिए उत्तरदायी होती हैं। कौन सी तरंगें? द्रव्य तरंगें, यानी कि मैटर वेव्स। ये तब ऑब्जर्व होती हैं जब द्रव्य गतिशील अवस्था में होता है।
द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों जैसे कि परमाणविक कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि बड़े पिंडों की गति में नगण्य हो जाता है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में आप नोट करिए। अब बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।